13वां अध्याय ब्रह्मा का मोह और उनका नाश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अघासुर के मारने के पश्चात श्री मुरली मनोहर ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित यमुना में स्नान किया तथा कदम्ब के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बांसुरी बजाई। फिर ग्वाल बालों से बोले, हे भाइयों, यह स्थान पवित्र है, अतः यहाँ बैठकर कलेवा कर लो। यह सुनकर सब लोग वहीं ठहर गए। तत्पश्चात सब ग्वाल बालों ने ढाक के पतले तथा दोने बनाए और अपना अपना कलेवा निकालकर उनमें रख दिया। श्री घनश्याम जी बीच में बैठे तथा उनके चारों ओर ग्वाल बाल बैठ गए। भोजन के समय श्री नंदनंदन ने बांसुरी को कमर में घोंस लिया तथा लकुटी को बगल में दबा लिया। फिर सबसे पहला ग्रास अपने मुंह में डाला, तब अन्य ग्वाल बाल भी भोजन करने लगे। उस समय श्री बांके बिहारी की ऐसी शोभा थी कि वे मस्तक पर मोर मुकुट पहने, पीताम्बर तथा वनमाला धारण किए, हाथ में लकुटियां लिए, अपने बाएं हाथ में भोजन रखे, हंस हंस कर अपने झूठे दाहिने हाथ से ग्वाल बालों को भोजन खिला रहे थे। फिर ग्वाल बालों की पत्तल से भोजन उठाकर खाते हुए खट्टा मीठा स्वाद बताते जाते थे। उस समय श्री कृष्ण ने जो आनंद बनाया उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हे परीक्षित, ग्वाल बालों का समुदाय मानो तारागण के समान था और उसके बीच में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर चंद्रमा के समान शोभायमान लग रहे थे। उस समय सब देवता इस प्रकार कहते थे कि इन ग्वाल बालों के भाग्य हैं जो सच्चिदानंद प्रभु इन्हें अपना झूठा खिलाकर इनका भोजन आप खा रहे हैं। उस समय किसी देवता तथा मुनि ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पितामह, हमें बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर श्री हरि को भोग लगाते हैं, तो भी वे उसे शीघ्र स्वीकार नहीं करते। ऐसी अवस्था में हम यह कैसे मान लें कि इन ग्वाल बालों के झूठन खाने वाले श्री कृष्ण परब्रह्म प्रभु के अवतार हैं। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि की माया से ब्रह्मा के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। तब वे देवताओं से बोले, हे देवताओं, मैं भी इन ग्वाल बाल तथा बछड़ों को हर कर इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। हे परीक्षित, इतना कहकर ब्रह्मा जी वृंदावन में चले आए तथा वहां उन्होंने चढ़ते हुए बछड़ों को एक पर्वत की कंदराओं में ले जाकर बंद कर दिया। जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तब वे श्री श्याम सुंदर से कहने लगे, हे भाई, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा करने में लगे रहे, उधर हमारे बछड़े न जाने कहाँ चले गए हैं। यह सुनकर श्री हरि ने उत्तर दिया, तुम लोग यहीं बैठो, मैं उन्हें ढूंढकर अभी ले आता हूँ। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर बछड़े ढूंढने के लिए गए तो उन्हें कहीं न देखकर यह जान लिया कि ब्रह्मा ने उन्हें पर्वत की कंदराओं में छिपा दिया है। तब वे अपनी माया से दूसरे बछड़े बनाकर ग्वाल बालों के पास लौट चले। जब वे कदम्ब के नीचे पहुंचे तब वहां बैठे हुए ग्वाल बालों को भी उन्होंने नहीं पाया। फिर उन्होंने अपनी महिमा से यह जाना कि ब्रह्मा ने उनको भी हरण करके छिपा दिया है। यह जानकर श्री बांके बिहारी ने अपने मन में विचारा कि यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके माता पिता को बहुत दुख होगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी माया द्वारा वैसे ही ग्वाल बाल भी बना दिए। तदंतर संध्या होने पर वे उन माया रूपी ग्वाल बालों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन में जा पहुंचे। श्री हरि की माया का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा। सब ग्वाल बालों के माता पिताओं तथा गौओं ने उन्हें अपना बालक तथा बछड़ा माना। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्म ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हरने की बात भूल गए। उधर श्री बांके बिहारी उन माया रूपी बछड़ों तथा ग्वाल बालों के साथ नित्य नवीन लीलाएं करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थीं, तब एक दिन श्री नटवर नागर उन माया रूपी ग्वालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास चले गए। वहां पर्वत के ऊपर गायें चर रही थीं। वे अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसे चली आईं जैसे सावन भादों की नदियां वेग से बहती हैं। दूसरे बछड़ों के रहते हुए भी वे पहले बछड़ों से अधिक प्रीति करके दूध पिलाने लगी। उनकी ऐसी प्रीति देखकर बलराम जी ने, जो बछड़ों तथा ग्वालों को ब्रह्मा द्वारा चुराए जाने वाले दिन श्री कृष्ण के साथ नहीं थे, अपने मन में यह विचार किया कि गौ तथा बछड़ों में ऐसी प्रीति हमने कभी नहीं देखी, सो यह तो कुछ परमेश्वर की अनोखी लीला दिखाई देती है। यह सोचकर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सब बछड़े तथा ग्वाल बाल श्री कृष्ण रूप दिखाई देने लगे। उस समय उन्होंने श्री श्याम सुंदर से कहा, हे भाई, मुझे सब ग्वाल बाल तथा बछड़े तुम्हारे ही रूप के दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। उस समय श्री बांके बिहारी ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई। हे परीक्षित, उधर 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को जब बछड़े तथा ग्वाल बालों के हरने की बात का ध्यान आया तो उन्होंने अपने मन में कहा कि मेरा तो अभी एक क्षण भी नहीं बीता, परंतु मनुष्यों का 1 वर्ष बीत गया है।
तो अब मुझे ब्रज में चलकर यह देखना चाहिए कि बालकों तथा बछड़ों के बिना वृंदावन वासियों एवं ग्वाल बालों की क्या दशा हो रही है। यह सोचकर ब्रह्मा जी पहले तो उस कंदरा के पास गए जहां वे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को बंद करके गए थे। जब उन्होंने यह देख लिया कि वे सब उसमें अचेत सोए पड़े हैं, तो फिर बाद में वृंदावन गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसी रूप के ग्वाल बाल तथा बछड़े श्री कृष्ण के साथ भ्रमण कर रहे हैं। इस अचरज को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में कहा कि कंदरा में बंद ग्वाल बाल यहाँ कैसे आ गई? क्या इन्हें बांके बिहारी ने अपनी माया से उत्पन्न किया है? ऐसा सोचकर जब वे फिर कंदरा में पहुंचे तो वहां सबको पहले की ही भांति अचेत सोते हुए पाया। वहां से लौटकर जब फिर वृंदावन में आए तो उन्होंने यह देखा श्री कृष्ण के साथ जितने ग्वाल बाल थे वे सब क्रीट मुकुट पहने वैजंती माला धारण की पीताम्बर काछे विराजमान हैं तथा उनके सामने खड़े हुए ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। आठों सिद्धियां नवोनिधियां तथा गंगा आदि नदियां अपना अपना स्वरूप धारण किए हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ी हैं। उस समय यह देखकर ब्रह्मा ने अपने मन में अत्यंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली तथा श्री हरि की महिमा को जानकर भय के मारे थरथर कांपने लगे। जब अंतर्यामी श्री कृष्ण ने यह जाना कि ब्रह्मा को अपने किए पर बहुत लज्जा आ रही है, उस समय उन्होंने माया रूपी गोप वालों को तो अंतर ध्यान कर आप अकेले कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं खड़े रहे। हे राजन, इस चरित्र को देखकर जब ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्ण के चरण कमलों में रख दिया। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। 14वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। हे परब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर आपको मनुष्य करके पहचाना तथा ग्वाल बालों एवं बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुंचाया, सो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे दीनानाथ, आप देवताओं के स्वामी सनातन हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। हे दीन बंधु, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। भला किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपके लीला चरित्रों को जान सके? आपकी माया ने संसार को मोहित कर रखा है। हे प्रभु, मेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके भेद को कोई नहीं जान पाया। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि वह किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है। हे प्रभु, मैं आपके श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप की वंदना करता हूँ जो बिजली के समान चमकते हुए पीताम्बर को पहने तथा मोर मुकुट एवं वनमाला को धारण किए हुए है। मैं बांसुरी तथा लकुटी को धारण किए हुए आपकी मोहिनी मूर्ति पर न्यौछावर होता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। हे परब्रह्म, आपने इच्छा अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका, तब दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो वह आपके अनंत भेदों को जान सके। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता है। जो प्राणी मन वचन कर्म से आपकी शरण में आता है, आप उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाले तथा बछड़े चुराए थे, अतः आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आप सबसे पृथक तथा सबसे रहित है। संसारी वस्तुओं की उत्पत्ति आपकी माया से ही होती है। आदि मध्य तथा अंत में आपकी ही माया का प्रकाश भरा हुआ है। आपके अतिरिक्त संपूर्ण वस्तुएं नाशवान है। मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, मैंने उसका दंड पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अनुचित कार्य कर बैठता है, परंतु पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता, उसी प्रकार आप मुझ अज्ञानी को अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हे स्वामी, आपके विराट स्वरूप में तीनों लोक 14 भुवन विद्यमान हैं तथा आप अपने सूक्ष्म रूप से चींटी के शरीर में भी निवास करते हैं। मैंने अपने आप को संसार का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसलिए मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है। आप सच्चिदानंद स्वरूप ही एकमात्र सत्य हैं, अतः आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, व्रज की गौ तथा गोपियों के भाग्य धन्य हैं जिनके बछड़े तथा बालक बनकर आप दूध पीते हैं। आपका पेट यज्ञ और हवन आदि से नहीं भरा था, परंतु व्रज की गोपियों ने उसे अपना दूध पिलाकर भर दिया। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं ब्रजवासियों के भाग्य की प्रशंसा कर सकूं। हे महाप्रभु, आप इतने दयालु हैं कि मैंने अपने अज्ञान में भरकर आपका अपराध किया था, परंतु आपने फिर भी अपनी कृपा द्वारा मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर दिया है। संसारी प्राणियों के लिए आपकी भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग
भव सागर से पार होने का नहीं है। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी का चित्त आपके चरणों में नहीं लग सकता। हे परब्रह्म, वृंदावन के जड़ चैतन्य जीवों की प्रशंसा कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य इसलिए जप और तप करते हैं कि हम देवता हों, तथा देवताओं की आठों प्रहर यह इच्छा बनी रहती है कि वे दिन रात आपके चरण कमलों की सेवा करें तथा आपके मुख चंद को देख देख कर अपने नेत्रों को आनंद पहुंचाते रहें। अतः जो बात देवताओं को भी सुलभ नहीं होती, वह आपकी कृपा से वृंदावन वासियों को सहज ही प्राप्त हो गई है। इस प्रकार देवता श्री वृंदावन वासियों की समानता नहीं कर सकते हैं। हे दीनानाथ, आपके आदि मध्य तथा अंत को वेद भी नहीं जानते। बड़े बड़े योगी तथा ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन ध्यान में भी प्राप्त नहीं होते। मैं, शिव तथा इंद्र आदि सब देवता और ऋषि दिन रात अपने हृदय में यह अभिलाषा रखते हैं कि यदि आपके चरणों की रज प्राप्त हो सके तो उसे अपने मस्तक पर धारण कर ले, परंतु वह हमें शीघ्र प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत यशोदा आपको गोद में लेकर दिन रात खिलाती रहती हैं। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराकर लीलाएं किया करती हैं। सभी ब्रजवासी आपके ऊपर अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। आप उनकी सेवा के लिए केवल मुक्ति देकर ही उरण नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वह मोक्ष तो आपने पूतना, अघासुर आदि राक्षसों को भी, जो आपको मारने के लिए आए थे, दी है। यदि आप मुझे भी ब्रज में घास अथवा मिट्टी का जन्म देते तो मैं आपका चरण पड़ने से धन्य हो जाता। हे परीक्षित, इतना कहकर ब्रह्मा प्रेम विह्वल होकर श्री मनमोहन के चरणों में गिर पड़े। उस समय श्री श्याम सुंदर ने ब्रह्मा को उठाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम ब्रज भूमि की परिक्रमा करके अपने लोक को चले जाओ। तब श्री हरि की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ब्रज की दाहिनी ओर से परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। तब श्री श्याम सुंदर जी बछड़ों को साथ लेकर ग्वाल बालों की मंडली में, जहाँ पहले उन्हें भोजन करते हुए छोड़ गए थे, आ पहुंचे। श्री नारायण जी की माया से 1 वर्ष का समय बीतने पर भी इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। तब वे लोग श्री बांके बिहारी से इस प्रकार कहने लगे, हे भैया, तुम तो इतनी जल्दी बछड़ों को ढूंढ कर ले आए कि हम लोग अपना भोजन समाप्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सखाओ, सब बछड़े पास में ही चल रहे थे, अतः मैं उन्हें लेकर चला आया हूँ। संध्या होने पर सब लोग घर को लौट चले। जब वृंदावन के समीप पहुंचे तो श्री नंद नंदन ने ऐसी बांसुरी बजाई कि उसकी ध्वनि सुनकर सब ब्रजबालाएं अपना अपना काम छोड़कर घर से बाहर निकल दौड़ी हुई चली आई। सबने श्री कृष्ण के दर्शन पाकर अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया। हे परीक्षित, गोपियों का यह नियम था कि जब श्री श्याम सुंदर गाय चराने को वन में जाते थे, तब वे दिन भर उनकी चर्चा करती रहती थी, और जब संध्या समय लौटकर आते थे तब उनकी मनमोहनी मूरत को देखकर अपने हृदय को शीतल करती थीं। हे परीक्षित, उस दिन सब ग्वाल बालों ने अपने घर जाकर अघासुर के मारे जाने का समाचार कह सुनाया। जो तुमने पूछा था कि श्री कृष्ण की 5वें वर्ष की लीला 6वें वर्ष में कैसे कही, उसका रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने 5 वर्ष की अवस्था तक जो बाल चरित्र किए थे, उनका ध्यान धरने वाला मनुष्य संसार में अपने मनोरथ को पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, भगवान श्याम सुंदर के प्रति गोपियों के हृदय में इतनी प्रीति क्यों थी, जो वे उन्हें अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थीं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, संसार में सभी प्राणियों को अपने पुत्र तथा धन से प्रेम होता है, परंतु अपने स्वयं के प्राणों को उनसे भी अधिक प्रिय माना जाता है। जिस घर में आग लगती हो, उस घर का निवासी अपने पुत्र तथा धन को अपनी शक्ति से बचाना चाहता है, परंतु जब उसकी रक्षा नहीं कर पाता तो अपने प्राण बचाकर भाग जाता है। उसी प्रकार श्री बांके बिहारी सब जीवों के प्राण थे, इसलिए सब ब्रजवासी उन्हें सबसे अधिक प्रिय समझते थे।